ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी कार्य वो करे उसमें किसी प्रकार के विघ्न विनाश न आए, और यदि आए तो उनका सहजता से निराकरण होता रहे। चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन प्रत्येक स्त्री पुरुष के मन में एक भावना होती है कि उसके संपर्क में जितने भी स्त्री पुरुष आए, जो भी उनके संपर्क में आए, वो सब उसके प्रति आकर्षण का भाव अनुभव करें, उसके वशीभूत होकर रहें। यह कामना हर स्त्री पुरुष के मन में होती है। सांसारिक कार्य हुए, राजकीय कार्य हुए, वो सहजता से बनते रहें, यह कामना सबके मन में, किसी के मन में कम, किसी के मन में ज्यादा, लेकिन होती अवश्य है। जितने भी सांसारिक कार्य हम कुछ भी करें, सबसे पहले हम गणपति पूजन करते हैं, भगवान गणेश की उपासना सबसे पहले, उसके बाद फिर दूसरे देवताओं का स्मरण किया जाता है। केवल साधना का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गणेश से पहले गुरु स्मरण किया जाता है, वहां गणपति दूसरे नंबर पर, लेकिन सांसारिक कार्यों में गणेश प्रथम पूज्य। ये भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने का कारण क्या है? तकनीकी दृष्टि से देखें कोई तो कारण होगा, उसके पीछे सीधा सा कारण, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, जब मुहूर्त कर रहे हैं, हम किसी चीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उस समय हमारे मन में जो भी कामनाएं, कल्पनाएं उस विषय के बारे में है, वो ठोस आकार ले ले। जैसा हमारे मन में है, जैसा कल्पना में है, वैसा का वैसे ठोस आकार ग्रहण कर ले, और जो इस काम को करवा दे उसी को पहले पूजेंगे। इसलिए गणपति प्रथम पूज्य। फिर इसके पीछे कारण सीधा सा है। षट चक्रों में मूलाधार चक्र प्रथम चक्र। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया, त्वम गुणतयातीत, त्वम अवस्थातयातीत, त्वम मूलाधार स्थितो असि नित्यम। गणपति भगवान के लिए कहा गया कि आप नित्य सदैव मूलाधार चक्र में निवास करते हैं, अर्थात भगवान गणेश मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, वहां निवास करते हैं वो। और मूलाधार चक्र का तत्व कौन सा है? वो है पृथ्वी। पंच तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, केवल पृथ्वी तत्व ठोस तत्व है, और शेष चार तत्वों का ठोस अस्तित्व नहीं है। इसलिए भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। अब बात आती उच्चारण की। कई व्यक्ति गा के ऊपर बिंदी लगा हुआ और उसका उच्चारण, उसका अनुस्वार जो लग रहा है, क्या करते हैं, उस बिंदु का जो उच्चारण, जो गा का बिंदु, गम गणपति, गम बोलते हैं। यह गलत है। अगर कोई व्यक्ति उसका उच्चारण गम कर रहा है, तो चाहे वो कितना ही बड़े विद्वान हो आपकी दृष्टि में, कितना ही बड़ा उन्होंने मुकुट और सिंहासन ग्रहण करके धारण कर रखा हो, मंत्र विज्ञान की क ख ग भी नहीं जानते, या मान के चलिए, क्योंकि पुस्तकों से अतिरिक्त विषय ये गुरु गम्य है। ऐसी इन बातों का रहस्य गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। ग के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, उसका उच्चारण गम नहीं है, उसका उच्चारण है गंग गणपति नमः। होठ नहीं मिलने चाहिए। गंगा बोले हम, और गंगा में से गा हटा दें, जो बचता है वही भगवान गणेश के बीज मंत्र गंग का उच्चारण है, गंग गणपति नमः। और इसका जो मंत्रोद्धार है वो भी गणपति अथर्वशीर्ष में ही दिया हुआ है। उसको थोड़ा पढ़ लें, समझ लें, तो आपके ये बात समझ में आ जाएगी। गणादिम पूर्वम उच्चार्य वर्णादि तनंतरम अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतत्तो मनुष्य रूपम गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारांच अंत्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाध संधानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या। इसको जब आप इसका डिकोड करेंगे और इसको समझने का प्रयास करें, तो आपके समझ में ये आएगा कि ये उच्चारण क्या है, गणेश विद्या, वो क्या है, गंग है, गम नहीं। तो ओम गंग गणपते नमः। ओम में भी ओम नहीं बोलेंगे, होठ नहीं मिलेंगे,
ओम गंग गणपते नमः से भगवान गणेश का स्मरण करेंगे, उन्हें नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। और गणपति का जो प्रादुर्भाव का दिन माना गया वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है, वो गणेश चतुर्थी को दिन मध्याह्न काल में उनका प्रादुर्भाव का समय माना गया। मध्याह्न प्रथम पूजन उनका गणपति चतुर्थी के दिन में करेंगे और दिन में उनको पूजन करेंगे। उनका विधि जैसे भी हम पंचोपचार षोडशोपचार से जैसा करना चाहें। बाहर से जो प्रतिमा लाके जो बिठाते करते उसकी कोई आवश्यकता नहीं। घर में हमारे पास जो पूजन में हमारे विराजमान है गणेश जी, उन्हीं का पूजन करें। नैवेद्य में लड्डू दोनों समय चढ़ाए जाएंगे, सवेरे भी शाम को भी। और गणपति चतुर्थी से लेकर के भाद्रपद मास की चतुर्थी से लेकर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक ये 10 दिन होते हैं। इन 10 दिनों में सवेरे शाम लड्डू भी चढ़ाएंगे और मीठा पान चढ़ाएंगे जिसमें सुपारी नहीं हो, और इनको हम प्रसाद रूप में परिवार में ग्रहण करेंगे। 10 ही दिन तक ये क्रम रहेगा। एक मंत्र का विधान बताने जा रहा हूं। इसका 10 दिनों तक कम से कम एक माला दोनों समय, सवेरे और शाम, एक से अधिक कर सकते हैं 3, 5 तो अत्युत्तम, लेकिन एक एक माला तो दोनों समय करनी ही है। माला लाल चंदन की रहे तो अत्युत्तम, और लाल चंदन की किसी कारण से उपलब्ध ना हो सके तो रुद्राक्ष की ले लें। लेकिन तुलसी की माला पर भगवान गणेश के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए और उन्हें तुलसी चढ़ाई भी नहीं जाती। मंत्र वो मंत्र है ओम नमो। यहाँ पर भी हम ओम नहीं बोलेंगे। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करनाय सर्व जन स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीं ओम स्वाहा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कार्य भी जब इतने सिद्ध कर रहे हैं, आकर्षण के, वशीकरण के, विघ्न हरण के सारे ही कार्य एक मंत्र से हो रहे हैं, तो अलग अलग मंत्रों को करने की बजाय 3 मंत्र की बजाय एक मंत्र कर रहे हैं और समय इसमें एक लग रहा है। एक ही दिन एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, ये सर्वोत्तम है। प्रतिदिन फिर नियमित इस मंत्र की एक माला का नियम लें। आप धीरे धीरे देखेंगे आप कि जीवन में जो कुछ चाहते हैं, जो भी कुछ कामना आकांक्षा है, वह स्वतः पूर्ण हो रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आ रही। जिनसे भी आप मिलते हैं, संपर्क जिनसे भी आपका है, सब आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक सामान्य सा वशीकरण जैसा भाव उनके मन में आपके प्रति अनुभव, एक सामान्य सा आकर्षण आपके प्रति, इसको कोई भी कर सकता है। स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं इसकी साधना सभी। अब बात आएगी स्त्रियों के मन में एक के नियमित, मान लीजिए गणपति चौथ, ये तो किसी तरह से मान लो नहीं किया, कर लिया, किसी प्रकार की कोई बाधा वैसी नहीं आई। बाद में जो मासिक धर्म के समय क्या किया जाए, तो जब मंत्र एक कंठस्थ हो जाएगा, ये कंठस्थ होने के बाद उस समय में किसी दूसरे स्थान पर बैठकर, जो पूजन का स्थान है हमारा, उसको छोड़ देंगे और किसी दूसरे स्थान पर बैठ करके हम, मान लीजिए आपको जितना समय लगता है उससे 2-5 मिनट अधिक समय इस मंत्र का जप, मंत्र जब कंठस्थ हो जाएगा, माला की आवश्यकता नहीं, देवता पूजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जप करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये आप प्रयास करके देख लीजिए, या आप कर इसको नियमित आप रूटीन में ले लीजिए। यह एक मंत्र आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। नियमित जप में हम इसके पूजन को ले लें। फिर हम उपासना किसी की भी करते हो, वो उपासक हो सकते हैं, कृष्ण के उपासक हो, किसी की भी उपासना करें। गणपति जब हम प्रथम पूज्य करते हैं तो पहले, सबसे पहले एक माला इसके मंत्र का रूटीन आप रख लीजिए। सभी कार्यों में सहजता से उनकी पूर्ति का वो आप होती रहेगी। आपके कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे,
आपके संपर्क में जितने व्यक्ति स्त्री पुरुष जो भी मिलते हैं वो सहजता से सरलता से आपके प्रति आकर्षण का भाव अनुभव करेंगे। कार्य सिद्ध जैसा आप चाहते हैं वो होते रहेंगे। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो जिसके आकर्षण शक्ति का कारक है वो, इसीलिए गणपति को आकर्षण का देवता कहा जाता है। पृथ्वी में की जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति है, उसका नाम ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। कोई भी कार्य हमारा सिद्ध होगा कब? जब उस कार्य से संबंधित जो भी वस्तु है, जो भी सब कुछ है, वो उसके सूक्ष्माणु परमाणु हमारी तरफ आकर्षित होंगे, तभी तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और आकर्षण का कार्य कौन करते? भगवान गणेश। वो पृथ्वी तत्व के कारक होने के कारण पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति इस देवता के इस मंत्र के प्रभाव से प्राप्त, साधना से प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व की जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण, उससे बड़ी आकर्षण शक्ति नहीं कोई। तो स्त्री पुरुष बहुत सामान्य सी बात है, उन्हें वशीभूत आकर्षित करना, वो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा आप चाहेंगे उस सारे कार्य के सूक्ष्म परमाणु वो आपकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे, तभी तो कार्य सिद्ध होंगे आपके। यह क्षमता है भगवान गणेश की। यही कारण है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। भगवान गणेश आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन के जितने कार्य हैं उनके सबके विघ्नों का हरण करें, और संसार के प्रत्येक स्त्री पुरुष जो भी आपके संपर्क में आए, सबका आपके प्रति स्नेह और प्रेम पूर्ण व्यवहार हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।